Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter our environment class 10 biology science class part 6. So now we are going to discuss about decomposers. तो जो नॉन ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि कुछ बैक्टीरिया या फंजाई जो अपना फूड नहीं बना सकते, जो सिर्फ डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल बॉडीज़ पर ही सर्वाइव करते हैं और एक अलग तरीके कंज्यूमर्स होते हैं, इनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ये भी एक कंज्यूमर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स और उनके प्रोडक्ट्स, और इनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं डिकम्पोजर्स के कुछ बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं उनको हम पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं कैसे? अपने बॉडी के सिक्रीशंस से जो ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। ये वो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, और जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसी गैसेस लिबरेट होती हैं। ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ ऐसे सिंपलर सब्सटेंसेस को अपनी मेंटेनेंस के लिए और बाकी इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं जैसे सॉइल या वाटर या एयर, ताकि इनका यूटिलाइजेशन प्रोड्यूसर्स दोबारा कर सकें। इस तरह से डिकम्पोजर्स मटेरियल्स की रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं और इकोसिस्टम की इससे बहुत बड़ी हेल्प होती है। डिकम्पोजर्स को हम माइक्रो कंज्यूमर्स या सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स हेल्प करते हैं इन डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एक तरह से क्लींजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। डिकम्पोजर्स जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको वापस मिट्टी में लाने का काम करते हैं, एयर में लाने का काम करते हैं, वाटर में लाने का काम करते हैं, ताकि प्रोड्यूसर्स उनका रीयूज़ कर पाएँ। इससे फ़ायदा क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है और सॉइल हमेशा क्रॉप्स को सपोर्ट करती रहती है। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजर्स जैसे पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज़ को इनटू अमोनिया एंड सिंपल सब्सटेंसेस। ये अमोनिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये नाइट्रेट्स फर्टिलाइज़र की तरह एक्ट करते हैं और इनको प्लांट्स अपने ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स की प्रेजेंस में ही हो पाता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स इनिशियली लेते हैं फ्रॉम सॉइल, एयर एंड वाटर, वो वापस सॉइल, एयर एंड वाटर को रिटर्न हो जाते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते तो जितने भी डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते वो ऐसे ही कीप लाइंग करते, और जो एलिमेंट्स हैं जिनके प्लांट्स और एनिमल बॉडीज़ बने होते हैं वो अपने ओरिजिनल सॉइल, एयर या वाटर में रिटर्न नहीं हो पाते। तो इस ऐसे केसेस में जो साइक्लिक प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड डेथ होता है वो डिस्टर्ब हो जाता। ऐसा इसलिए होता कि अगर डिकम्पोजर्स सॉइल, एयर या वाटर में नहीं होते तो वो रिप्लेनिश नहीं कर पाते बेसिक एलिमेंट्स फ्रॉम द बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल, एयर एंड वाटर में वो एग्जॉस्ट हो जाते और जो लाइफ का इवोल्यूशन होता है वो नहीं हो पाता। सो जो डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मटेरियल्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं इकोसिस्टम में, जिससे जो प्रोसेस ऑफ लाइफ है वो आगे बढ़ता रहे और एक अनएंडिंग चेन की तरह, नेवर एंडिंग चेन की तरह बिहेव करे। अब हम जानेंगे फूड चेन्स के बारे में। जो भी कोई चीज़ हम खाते हैं लिव करने के लिए, रहने के लिए, लिविंग रहने के लिए, उसको हम फूड कहते हैं। फूड में होती है एनर्जी। तो जो फूड होता है या एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर थ्रू फूड चेन्स। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है फूड चेन का वो प्रोड्यूसर होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।